योगी की ताकत हो। एनी वर्ल्ड का एक ऐसा बंदा जिसका कंपैरिजन गोकू, गोजो, सैतामा से तो होता ही नहीं है। बोल तो ये सारे बंदे इसके नाम में जीरो वैल्यू कैरी करते हैं, जीरो। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि योगी की ताकत, तो ये बंदे का तो नाम कभी सुना ही नहीं है। एनएस का सुना था मैंने, रिमरू टेम्पेस्ट का सुना था, चलो अपने वैंग लिंग का भी सुना था, पर ये कहां से आ गया? और आखिरकार ये है कौन? तो भाई अपने योगी की ताकत एक स्कूल का बंदा है, बहुत डिसेंट बंदा है, बहुत स्कूल में पढ़ता है, बहुत नॉर्मल लगेगा तुम लोगों को, मेरे से कम उम्र का है, और बंदे को देख के तुम्हारे मुंह से निकलेगा इसको तो एक रैपर पे चेक कर सकता हूं मैं। और हां, इस बंदे के पास इतना हकाई, इंफिनिटी ऐसी कोई पावर भी नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो कि शायद ये बहुत ज्यादा कुछ ऐसे ब्रोकन पावर कैरी करता हो जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूं। नहीं, इसके पास सिर्फ एक एबिलिटी है, एक एबिलिटी, और वो है इंस्टेंट डेथ एबिलिटी। और ये सिंपल सा वर्ड इंस्टेंट डेथ इस बंदे को पूरा एनी वर्ल्ड का मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर बना देती है। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को इसकी एबिलिटी को एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, साथ साथ तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि क्या अपने एनएस, रिमरू, गोकू, जेनो जैसे बंदे इसके में टिक सकते हैं, और अगर नहीं टिक सकता तो कोई ऐसा बंदा है एनी वर्ल्ड का जो इसके में टिक सके और इसको हरा सके। प्लस मैं एक्चुअली में तुम लोगों को बताने वाला हूं कि इस बंदे का काउंटर आखिरकार है क्या, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि इस बंदे का कोई काउंटर ही नहीं है जिसने भी सारे लोग देख रखा है। तो एक्चुअली में इस बंदे का काउंटर नहीं है, बट मैं तुम लोगों को बता दूंगा, टेंशन मत। सबसे पहले मैं तुम लोगों को अपने योगी भाई की पावर के बारे में बताया तो बोल तो इंस्टेंट डेथ। और इस पावर को लेके बहुत सारे लोगों के मन में गलत थॉट है कि शायद इसकी पावर ऐसे वर्क करती है, ऐसे वर्क करती है, या फिर वैसे वर्क करती है। तो तुम लोग मत सोचो, मैं तुम लोगों को बताता हूं। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज कि तुम लोग अपने योगिरी के सामने खड़े होते के साथ तुम लोग बोले क्या नॉर्मल सा बंदा है भाई, इसको चुत्तर लाल कर दूंगा मैं एक थप्पड़ के अंदर। बट कभी जाए तुम्हारे दिमाग में थॉट आया कि मैं इसको चुत्तर लाल कर दूंगा, वैसे ही वो बंदे को पता चलेगा और वो तुमसे पहले तुम्हारा चुत्तर लाल कर देगा, क्योंकि वो बंदा किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी बंदे को सोच के मार सकता है। हाँ, वो सोचेगा कि गोकू मर जाए और गोकू मर जाए, वो सोचेगा कि अपने गोजो मर जाए तो गोजो मर जाएगा। हाँ, वो ये नहीं कर सकता कि सोचूं ये जिंदा हो जाए वापस, तो जिंदा नहीं कर सकता वो। और ना ही वो ये कर सकता है कि अपने इताची जो एडोडेंस में जिंदा हो गया था वैसे उसको दोबारा से पूरा रियल लाइफ में जिंदा कर सके, तो ये सब नहीं कर सकता। मारने को बोल दो तो मार किसी को भी सकता है वो बंदा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सोच के मार सकता है, मींस उसको पता ही नहीं चला उसको मार रहे तो उसकी तो गोभी खोद देंगे, गोप 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 कर देंगे। बट नहीं, वो गोप 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 करने से पहले वो तुम्हारे कर चुका होगा। बोल तो अगर तुम्हारे दिमाग में उसको मारने का थॉट आ गया तो भी तुम मर जाओ। अब तुम लोग के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि यार ये किसी को मार सकता है, इसकी एबिलिटी इतनी सही तो है, तो इसको तो हम लोग काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि एनी वर्ल्ड में डेथ के n नंबर ऑफ तरीके होते हैं और n नंबर ऑफ तरीके से डेथ को देखा जाता है। बोल तो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से बात करो, अगर कोई बंदा मर गया तो वो मरता नहीं है, वो किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाता है, अपने सर के ऊपर रिंग लेके घूम रहा होता है और ड्रैगन बॉल कलेक्ट करके तुम उसे वापस जिंदा कर सकते हो। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा तुम नारुतो यूनिवर्स से ले सकते हो, जहां पर बंदे मर जाते हैं, उसका एक जुत्सु होती है आयरन से, जिसको यूज करके तुम उनको वापस जिंदा कर सकते हो और वो कंट्रोल कर सकते हो। ये दूसरा तरीका। तीसरा होता है अपने रीजनरेशन का। बोल तो तुम हाथ पांव कट जाए तुम अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हो, जो अपने डीमन स्लेयर अपने को दिखाया गया अपने कोकुशिबो, मुजान, इन सबके पास। और एक ये भी मेथड है कि अगर तुम मर जाओ तो भी तुम्हारी सोल भटकती रहेगी और सोल को तुम किसी दूसरी बॉडी में डाल के उस बॉडी के अंदर वापस से जिंदा हो सकते हो। बोल तो रीइंकार्नेट हो सकते हो। और हाँ, रीइंकार्नेट का कॉन्सेप्ट मैं भूल ही गया था। अपने सारे ऐसे कहने वालों को सैल्यूट। सो गाइस, ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, पर अपनी योगिरी की पावर थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी डिफरेंट है उसकी पावर। बोल तो उसकी पावर तुमको मारेगी नहीं। क्या बोल रहा है भाई, अभी बोल रहा था मारेगी, अब बोल रहा नहीं मारेगी। ये तुमको मारेगी नहीं, तुम्हारे वजूद को ही मिटा देगी। मींस अगर योगी ने एक बार बोल दिया कि ये बंदा मुझे जिंदा नहीं देखना है, इस बंदे की मुझे मौत चाहिए, तो तुम मर गए और तुम मर ही गए। वो तो तुम रीएनिमेट नहीं हो सकते, रीइंकार्नेट नहीं हो सकते, रीजनरेट नहीं हो सकते। देयर इज नो आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट अगर योगी ने तुम्हारे ऊपर पावर यूज करी है। और इसकी एबिलिटी, और इस एबिलिटी को जब मैंने देखा था और इसकी एबिलिटी को जब मैंने देखा था तो मैं तुम्हें सच में बता रहा हूं, कसम खा के बता रहा हूं, उससे 2 साल पहले मैंने सोचा था किसी राइटर ने कभी किसी कैरेक्टर को ये कुछ पावर दे दी तो उस कैरेक्टर को कैसे हरा पाएगा, मींस वो कैरेक्टर कितना ज्यादा ब्रोकन हो जाएगा। और उसी के 2 साल बाद मुझे एनिमे देखने को मिला और इसके बाद मुझे लगा कि भाई किसी ने तो मेरी सुन ली है, क्योंकि इस कैरेक्टर की एबिलिटी इतनी ज्यादा ब्रोकन है, इतनी ज्यादा ब्रोकन है कि मुझे नहीं लगता कि एनिमे वर्ल्ड में किसी भी कैरेक्टर की एबिलिटी इससे ज्यादा ब्रोकन होगी या फिर हो सकती है। अगर मैं तुमको सिंपल भाषा में इसकी एबिलिटी एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो सुनो। तो ये बंदा किसी को भी सोच के मार सकता है। अगर दूसरा बंदा सोच रहा है इसको मारने का कि भाई मैं इसको मार देता हूं, तो भी वो मर जाएगा। बोल तो ये बंदा खुद सोच के मार सकता है किसी को भी, दूसरा बंदा भी अगर इसको मारने की सोचेगा तो भी वो मर जाएगा। और ये बंदा किसी भी चीज को मार सकता है, किसी भी चीज, बोल तो इंसान नहीं, एबिलिटी तक को मार सकता है। मैं तुम लोगों को एग्जांपल देके थोड़ा विस्तार में एक्सप्लेन करता हूं और मैं तुम लोगों को सारे जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एनिमे के इससे बढ़वा के दिखाऊंगा और तुमको रीजन बताऊंगा कि क्यों इसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा ब्रोकन बताई गई है। हाँ, एक और डाउट तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि सपोज ये बंदा सो रहा है और दूसरा बंदा इसको मारने की सोचेगा और तब भी वो मर जाएगा। ये एबिलिटी शायद इसको इसलिए दी गई है क्योंकि अगर ये सो रहा हो और उस टाइम किसी बंदे ने इसको मारने की कोशिश की, गोप गोप करने की कोशिश की, तो बंदा खुद चित हो जाएगा वहीं पे। बोल तो कि सो रहा हो तो भी तुम इसको नहीं मार सकते, बेहोश पड़ा हो तो भी तुम इसको नहीं मार सकते। इसकी एबिलिटी 24 घंटे एक्टिवेट रहेगी और इसकी एबिलिटी को किसी भी चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम मीनातो की तरह बहुत ज्यादा फास्ट हो, तुम्हारे पास
मुजान की तरह तुम वापस से रीएनिमेट हो सकते हो, या फिर तुम्हारे पास बिल्ली की तरह नौ जिंदगी है, कुछ भी फर्क नहीं डालता। इसने बोला मरने का तो मरने का। और ये भी अपनी योगरी को लेकर सबसे स्केरियस्ट थिंग नहीं है, बल्कि उसकी एबिलिटी इंस्टेंट डेथ एक्चुअली में एंड को रिप्रेजेंट करती है। बोल तो किसी भी चीज का एंड मींस तुम उस बंदे को आउट स्मार्ट नहीं कर सकते, ओवर पावर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो बंदा चाहे तो तुम्हारी स्पीड को मार सकता है। चलो सीधा अपनी योगरी की पावर को कंपेयर करते हैं हम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के एनीमे वर्ल्ड के। सबसे पहले अपने गोकू को ले आते हैं। सो अपने गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है कि अगर कोई भी कैरेक्टर बॉर्न हो रहा हो, कोई भी न्यू एनीमे आ रहा हो और उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया हो, तो उसका पहला कंपैरिजन जो आएगा वो अपने गोकू के साथ आएगा। क्योंकि अपने गोकू ने अपनी इमेज ऐसे सेट कर रखी है, वो गोट बन के बैठा हुआ है टॉप पर, कि कोई भी कैरेक्टर आएगा उससे ही कंपैरिजन होगा। और सैतामा इस लिस्ट में सबसे लंबा अभी तक टिका हुआ है। और अपना गोकू एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे बहुत खेद के साथ अपने दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख के बोलना पड़ रहा है कि अपना गोकू योगरी के सामने कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। हैंड्स डाउन स्ट्रेंथ के मामले में अपना गोकू योगरी से इनफाइनाइटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके पास सुपर सैयन फॉर्म्स है, सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, सुपर सैयन ब्लू, सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन काओकेन, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, पता नहीं कितनी सारी फॉर्म्स है। और ये सारी फॉर्म्स को हटा भी दो, अगर वो बेस फॉर्म में भी खड़ा है तो भी अपने योगरी बिना पावर के सामने मुंह देगा। बट अगर ये दोनों सामने सामने खड़े और इन्होंने एक बार भी सोच लिया अपने योगरी ने कि भाई गोकू मर जाए, तो गोकू उसी वक्त मर जाए, बोल तो उसी वक्त वो खत्म हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि गोकू की स्पीड इंसेन है, तो अपने योगरी सोच भी नहीं पाएगा उससे पहले अपने गोकू से मार सकता है। बट पॉइंट इज दिस, अपने गोकू के दिमाग में जो थॉट आएगा ना कि वो उसे मारना चाहता है, उसे पंच करना चाहता है, और जैसे ही थॉट अपने गोकू के दिमाग में क्लिक हुआ, अपना गोकू उस वक्त भी मर जाएगा। और अगर अपने गोकू जैसे बंदे को चांस नहीं है तो सैतामा का तो भूल ही जाओ। हाँ, गोजो को भी तुम कंपैरिजन में ला रहे हो कि गोजो के पास इंफिनिटी है, उसके ऊपर कोई फिजिकल अटैक पहुंच नहीं सकता, वो इनफाइनाइट टाइम स्लो हो जाएगा और उसको कभी हिट ही नहीं करेगा, तो अपने योगरी की ये एबिलिटी भी कैसे उसको हिट करेगी। तो अपनी योगरी की जो एबिलिटी है वो तो इंस्टेंट है, वो कोई फिजिकल एबिलिटी नहीं, और वो फिजिकली ट्रैवल नहीं करती, वो एबिलिटी बस एक्टिवेट होती है और बंदा मर जाता है। इस इंफिनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें एक और मजे की बात बताता हूं, अगर अपनी योगरी चाहे तो वो उसकी इंफिनिटी को पहले मार सकता है। बोल तो अपनी योगरी बोलेगा कि इसकी इंफिनिटी मर जाएगी, और उस बंदे की बोल तो अपने गोजो की इंफिनिटी मर जाएगी, और उसका सिर्फ अपना गोजो बचा होगा, सिर्फ नॉर्मल गोजो, वो विदाउट इंफिनिटी। अब उसके बाद तुम उसको चक्कू घोंप के भी मार सकते हो, तुम भी, मैं भी, कोई भी मार सकता है। सो अपने योगरी ये भी कर सकता है, बोल तो उसकी एबिलिटी तक को मार सकता है। हम आते हैं अपने एनिमल के कुछ सबसे चुनिंदा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स पे, लाइक जेनो, अपना एनस वोल्डिगॉट, रिमरू टेम्पेस्ट। क्या ये तीन कैरेक्टर या ऐसे कुछ कैरेक्टर मिलते होते हैं हम स्टैंड कर सकते हैं? इनके पास एबिलिटीज बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो सबसे पहले अपने एनस की बात करते हैं, तो वो बंदा मर नहीं सकता, और अगर वो मर भी गया तो वो वापस से रीजरेक्ट हो सकता है। और उसने ये चीज अपने एनिमे के अंदर मल्टीपल बार दिखा रखी है। प्लस वो स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, बहुत ही कैजुअल पावर है। और प्लस उसके पास एक स्वॉर्ड है बेंजुडोना, जो किसी भी चीज को मार सकती है। यस, मेरे हिसाब से बेंजुडोना एक ऐसा हथियार है जो कि बहुत ज्यादा ब्रोकन है, और शायद इस हथियार की वजह से अपना अगर रिमरू और अपने एनएस की फाइट होती है तो अपने रिमरू को अपने एनएस हरा सकता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड किसी भी कॉन्सेप्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। बट क्या ये सारी एबिलिटी लेके अपना एनएस योगरी के सामने टिक सकता है? जी नहीं, 1% भी नहीं, क्योंकि योगरी उसके वजूद को ही मिटा देगा, उसकी रिजरेक्शन एबिलिटी को भी मिटा सकता है वो। अगर बोलेगा कि वो रिजेक्ट ना, पहली बात तो अगर अपनी योगरी ने बोल दिया कि सामने वाला बंदा मर जाए तो वो मर गया, फिर रिजरेक्शन कुछ भी एबिलिटी लेके बैठा हो बंदा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो एंड है उस बंदे का। उस बंदे के पास कितनी पावर हो, कितनी भी लाइफ पड़ी हो, वो सब कुछ खत्म, वो बंदा मर गया, अब वो नहीं जिंदा हो सकता। सेम यही चीज होगी अपने रिमरू टेम्पेस्ट के पास। रिमरू के पास भी एन नंबर ऑफ पावर्स है, बोल दो ट्रू नल, उसकी रेफरेंस जो किसी भी चीज से काउंटर से बता देती है। बट ये सारी चीजें भी अपनी योगरी के सामने जीरो वैल्यू रखती है, जीरो। तो मैं तुम लोगों को बताया क्योंकि योगरी किसी एबिलिटी को मार सकता है। बोल तो अगर तुम बहुत तेज भाग रहे तो योगरी चाहे तो तुम्हारी स्पीड को मार सकता है। बोल तो तुम किसी को चक्कू मारो तो योगरी तुम्हारे चक्कू को भी मार सकता है। वो बंदा किसी भी चीज का है, किसी भी चीज का है। सब रिमरू, एनएस, जेनो, इन सबकी कोई औकात ही नहीं है इस बंदे के सामने। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इतना ब्रोकन एबिलिटी, इतनी ब्रोकन कैरेक्टर बना दिया है, इसको पहले कौन? मतलब तुम्हें भी लग रहा होगा कि इसका कुछ काउंटर ही नहीं, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि इसका कुछ काउंटर ही नहीं, क्योंकि इसे कोई कैसे ही हरा सकता है। सो एक्चुअली में इस एबिलिटी को काउंटर करने के 3 तरीके हैं, वो तो 3 वेज हैं जिससे तुम अपने योगरी को हरा सकते हो। पहला सबसे इजी, सबसे कॉमन वे कि तुम इनविजिबल हो, कि तुम्हारे पास एक एबिलिटी है जैसे अपनी योगरी के पास है इंस्टेंट डेथ की, तुम्हारे पास भी एक एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम अपने किलिंग इंटेंट को शो नहीं होने दे, मतलब तुम्हारे किलिंग इंटेंट शो ना हो, तुम किसी को मारना चाहते हो तो पता ही ना चले किसी भी वे में। तो एक ये तरीका है कि तुम इनविजिबल हो और उसके बाद तुम तुम्हारी किलिंग इंटेंट शो ना हो तो तुम अपनी योगरी को मार दो। बट ये बहुत अटपटा सा हो गया, क्योंकि अपनी योगरी फिर भी इसे किसी ना किसी वे में काउंटर कर लेगा। तो इसके बाद आता है अपना दूसरा तरीका। सो तुम लोगों ने फेदरिन का नाम सुना होगा, मुझे एक्चुअली में इसकी प्रॉपर एबिलिटी नहीं पता है, बट मुझे जितना पता है इसके हिसाब से ये किसी की भी एबिलिटी को रीराइट कर सकती है, बोलते किसी भी कैरेक्टर को रीराइट कर सकती है चाहे। और अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कुछ पावर है कि तुम किसी की एबिलिटी को रीराइट कर दो या फिर तुम उसकी एबिलिटी को ही हटा दो, तो तुम इसको काउंटर कर सकते हो। बोलते तुम्हारे पास एबिलिटी है कि तुम इंस्टेंट डेथ एबिलिटी को काउंटर कर दो, हटा दो, तो तुम अपनी योगरी की एबिलिटी को काउंटर कर सकते हो। भले अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी है कि तुम किसी की भी एबिलिटी को काउंटर कर सकते हो, बोलते किसी की भी एबिलिटी को इरेज
पागल बना दूंगा। बट मेरे हिसाब से तुम लोग समझ गए होगे कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं किसी की एबिलिटी को इरेज कर सकता हूँ, किसी की एबिलिटी को या फिर उसको रीराइट कर सकता हूँ। लाइक फेदरिंग के पास शायद ये पावर है कि वो स्टोरी को खुद लिख सकती है। सब आते हैं अपने तीसरे मेथड पे, जो कि एक बंदे के पास एबिलिटी है जिसका नाम है तोजियोशी फुशिताका। वो तो ये कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और इसके सामने अपनी योगिरी की कोई भी औकात नहीं है। योगिरी उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, वो तो मुंह तो देगा। वो योगिरी को चाहे तो यूं इरेज कर सकता है एग्जिस्टेंस से ही। योगिरी के पास पावर वावर सब कुछ इरेज कर सकता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये कौन से एनिमे से है? ये वही बंदा है जिसने योगिरी को लिखा है। वो तो अपने माय इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का राइटर अपना शियोशी फुजिताका। इस बंदे ने अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी और योगिरी ताकतों को लिखा हुआ, तो ये उसका राइटर है। तो ये बंदा चाहे तो चुटकियों में अपनी योगिरी की भुस्सी भर सकता है। बाकी तुम लोगों के दिमाग में अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी योगिरी को हरा सके तो मुझे कमेंट से बता देना, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में 2-3 कैरेक्टर है बट उनका मैं जिक्र नहीं करा। अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे वो योगिरी को काउंटर कर सकते हैं और कैसे वो बाकी एनिमे कैरेक्टर्स को भी काउंटर कर सकते हैं। ऐसे मेरे दिमाग में सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर है शायद। तो तुम लोग को अगर पसंद